यही सभी अच्छा है जी। और सभी एग्ज़ाम पहला प्रायोरिटी तो हम लोगों को होना चाहिए कि जॉब निकालें, अपने पास एक आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी मैटर करता है कि हम किस प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें देखनी है। ठीक है, अगर बेसिकली जेई देखा जाए तो ट्रैक मशीन भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। ठीक है, और अदर डिपार्टमेंट जैसे सिग्नल होता है, टेलीकम्युनिकेशन होता है, इसमें क्या होते हैं लिमिटेड पोस्ट रहते हैं। तो सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसको आप देख सकते हैं। सभी जगह काम इक्वल है, ऐसा हम किसी एक पर्टिकुलर नहीं सकते। फिर हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से एक कमिटमेंट किया था कि कुछ दिन बाद जेई सर का इंटरव्यू लाऊंगा। इन्होंने क्या क्या एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं सभी इनसे डिटेल में पूछेंगे दोस्तों, और कैसे तैयारी की, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो चले सर से शुरुआत करते हैं। सर आपका गुड नेम? अभिषेक साहू। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं कोटमी सोनार जांजगीर चांपा जिला से हूँ। अच्छा, छत्तीसगढ़ से। जी जी। तो सर आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मेरा क्वालिफ़िकेशन BE इलेक्ट्रिकल है जी। इंजीनियरिंग किया था मैंने। कहाँ से सर? BIT दुर्ग से। अच्छा, तो सर आप इसके बारे में बताना चाहेंगे कि आपने क्या क्या एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं? एक्चुअली मैंने जैसे अगर देखा जाए तो 2015 तक मेरा BE कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली प्रिपरेशन टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही स्टार्ट कर दिया था। जी जी। उसके बाद जैसे नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम भी मैंने PSC वगैरह तैयारी किया। अच्छा। उसमें भी प्री वगैरह सिलेक्शन लिया मैंने। जी जी। उसके बाद पटवारी का मैं था, उसमें पोस्टेड अभी 2018 में। अच्छा। उसके बाद रिज़ाइन देके फिर रायपुर में मैं क्लरिकल में था। लेकिन ऐसा हुआ कि ये सब पोस्ट के बाद फिर मैंने सोचा कि कुछ और टेक्निकल भी एग्ज़ाम दिया जाए। जी जी। उसके बाद रेलवे का फॉर्म वगैरह आया तो वो सब मैंने डाल रखा था। तो इसमें मेरा दोनों में हुआ था। अच्छा। टेक्नीशियन जो PCM वाला ग्रुप का होता है। अच्छा। टेली कम्युनिकेशन ग्रुप का। अच्छा। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था बिलासपुर डिवीजन से ही। जी जी। उसके बाद ये फाइनली जेई का पोस्टेड मेरे को अलॉट हुआ है ट्रैक मशीन में भी। अच्छा, ट्रैक मशीन में जेई का। हाँ जी सर। तो आप इसके बारे में बताना चाहेंगे सर कि तैयारी कैसे की आपने? तैयारी बेसिकली क्या होता है, स्टार्टिंग से ही हम कर सकते हैं। जैसे अब अभी ऐसा सिचुएशन हो चुका है कि हम लोग ऐसा ना सोचें कि कॉलेज कंप्लीट हो उसके बाद तैयारी करें, ऐसा नहीं रहता। अब ऐसा है कि हम लोग कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन करना चाहिए। लेकिन अब जिसका कॉलेज कंप्लीट हो चुका है उनको बिना टाइम वेस्ट किए कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करना है डेली आवर्स में अपने। बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि प्रिपरेशन करना है तो मौज मस्ती बंद कर दें। अपने को मौज मस्ती भी करना है, प्रिपरेशन भी करना है, बैलेंस करके चलना है। बस कंटिन्यूस प्रोसेस ये होना चाहिए। जी। बुक्स के बारे में बताना चाहेंगे सर कि मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीके, और आप टेक्निकल की तैयारी कैसे की है, सबके बारे में भी? सबसे अच्छा है मैं बताऊंगा कि बुक्स आप जो फॉलो करते हैं उसी बुक्स को बार बार फॉलो करो। किसी एक पर्टिकुलर बुक का नेम लेना उतना सही नहीं है। बस ये बोलना चाहूँगा, जैसे आज के प्लेटफॉर्म बहुत सारे हो चुके हैं, ऑनलाइन आप वीडियोस दे सकते हो, किसी भी चीज़ का तैयारी आप बहुत अच्छा कर सकते हो पहले कंपैरिजन में। बिल्कुल। लेकिन अभी हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो देना है वो है कि हमको टेस्ट सीरीज़ देना है। बिल्कुल। टेस्ट सीरीज आप इतना लगाओ, इतना आदत डाल लो उसको कि हमको लगे ही नहीं कि हम क्वेश्चन कुछ नया तैयारी कर रहे हैं। मॉक टेस्ट देना चाहिए। मॉक टेस्ट बिल्कुल देना चाहिए। आप ऐसा मत सोचे कि हम पहले ये पढ़ लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर मॉक टेस्ट लगाएंगे। शुरू से ही मॉक टेस्ट दो, आप लगातार देते रहो, तैयारी इधर होते रहे। जो कमी है प्लस ऐसा हमको बेनिफिट ये होता है, सपोज हम लोगों ने तैयारी करना स्टार्ट किया, मॉक टेस्ट लगाया, हमसे क्वेश्चन नहीं बना, छोड़ो नहीं बना। लेकिन अगर वो क्वेश्चन हमने पढ़ा है तो हमको आइडिया रहेगा उस टॉपिक को जब अगली बार पढ़ेंगे कि यहाँ से अपने को क्वेश्चन बनता है, तो हमको इससे पता चल जाएगा कि हम कैसे तैयारी और अच्छा कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और धीरे डे बाय डे आपको ऐसा हो जाएगा जैसा हमने बचपन में सीखा होगा ABC, ठीक है, 1 2 3 4, उसको आपको अभी पूछेंगे 24 के बाद क्या आता है तो आपको बोलने की जरूरत पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। 25 आता है। वैसे ही हमको सेम टू सेम अपना ये प्रोफाइल लाना है, तब जाकर आपको सक्सेस लाने में कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल। सर आप ये बताना चाहेंगे कि मॉक टेस्ट में जैसे 100 मार्क्स का कोई सभी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स आता था? मॉक टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, अलग अलग मार्क्स रहते हैं। जैसे SSC का आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको एक बेसिक 100 में जैसे ऑन एवरेज 70 75 कंडीशन बेस्ड रहता है कि कैसा पेपर है, कैसा उस टाइम का सिचुएशन है, उसके ऊपर रहता है। मार्क्स लगभग मेरा 72 के आसपास आ जाता था। जैसे मैंने अगर NTPC वगैरह का तैयारी कर रहा है, ठीक है, SSC CGL का, इसका भी मैंने प्रिपरेशन ऐसा नहीं करता था कि पर्टिकुलर, मैं तो हर क्वेश्चन ही बनाते रहता था कि SSC हो, हमको पर्टिकुलर एग्जाम के ऊपर फोकस करना चाहिए, लेकिन बाकी एग्जाम साथ में देना भी चाहिए। बिल्कुल। दोस्तों, मैं आप लोग को एक जानकारी देना चाहूँगा कि कोर्सेज़ के बारे में। टेक्स्ट बुक दोस्तों आजकल वीडियो कोर्स भी अवेलेबल किया है, ठीक है, जिसमें आप लोग क्या है, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप D और NTPC जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स और बाकी एग्ज़ाम्स के भी उसमें है, या आप लोग दोस्तों उसमें क्या है कि
399 रुपीज़ में अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो RRB NTPC CBT 2 का तैयारी होगा, जिसमें आप लोग को 250 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगे और टेस्ट अवेलेबल मिलेगा, PDFs नोट्स अवेलेबल मिलेगा दोस्तों। और वैसे ही दोस्तों ग्रुप डी का भी आप लोग को वीडियो कोर्स मिलेगा। क्या है, एक पर्टिकुलर टीचर से फॉलो करना ज़रूरी दोस्तों, हर एक टॉपिक को कवर करना ज़रूरी है एग्ज़ाम्स में, तभी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने में सफल होंगे। तो अगर आप लोग ACC का कोड यूज़ करेंगे ACC 10 तो आप लोग को उसमें 10% उसमें डिस्काउंट मिलेगा। बेस्ट कोर्स है दोस्तों अभी के लिए और कम प्राइस में भी है, ठीक है, जो आप लोग के लिए ओरिएंटेड भी है, ठीक है। तो सर से जानना चाहेंगे कि सर ने कोई इससे कोचिंग ज्वाइन किए थे कि नहीं अपने समय में? मैं अपने समय में शुरू से ही मैंने गेट वगैरह का तैयारी 1-2 साल किया, फिर नॉन टेक्निकल के लिए यहाँ जो लोकल अपने कोचिंग क्लासेस होते हैं वो सब ज्वाइन किया हुआ था। आपने जैसा टेस्ट सीरीज़ का नाम लिया, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसमें आप देख सकते हैं कि ईयरली आपको ऑफर वगैरह ये सब बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। और सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि इसमें एनालिसिस आपको करके देता है, जिसमें आपको देगा कि आपने कितने रॉन्ग क्वेश्चन देखे, कितने सही क्वेश्चन किए, तो आप सही क्वेश्चन को देखो ही एक बार, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग कहाँ गलत किया है। रॉन्ग क्वेश्चन को आप देखो तो रॉन्ग क्वेश्चन उसमें भी हम लोग डिवाइडेड करके बताएगा कि पर्टिकुलर कौन सा सेक्शन में आपके ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो उस सेक्शन को आप इंप्रूव करो, डे बाय डे आप देखते जाएंगे कि आपका इंप्रूवमेंट बढ़ते जाएगा और आप प्रोग्रेस की ओर होते जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं अपना एक जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने नॉन टेक्निकल स्टार्ट किया तो सबसे पहली बार मैंने एग्जाम दिया तो मेरा रैंक आया था 60,000। अरे बाप जी, ठीक है। धीरे धीरे प्रोग्रेस करते गया, 10,000, 5,000, उसका 100, फिर पटवारी मैंने अचीव किया 8th रैंक। तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि आपको डे बाय डे इंक्रीज करना है अपने आप को, और वन डे सिलेक्शन विल बी गिवन टू यू। बिल्कुल, सर ने काफ़ी अच्छी बात बताई है दोस्तों कि स्टार्टिंग में होता क्या है, जब आप लोग किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आप लोग जब मॉक टेस्ट देते हैं तो मार्क्स कम आते हैं, रैंक बहुत ज़्यादा आते हैं दोस्तों। उस कंडीशन में क्या है, आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है। और सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आप लोग को मैं बताया हूँ कि टेक्स्ट बुक बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये सब तैयारी करने के लिए। सर से अब बात करना चाहेंगे दोस्तों कि इनके जॉब प्रोफाइल के बारे में, ठीक है, कि जेई की जो जॉब प्रोफाइल होती है, कितने वर्किंग आवर्स होती है सर, कितने घंटे की ड्यूटी रहती है? जेई ट्रैक मशीन की जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है जी। नॉर्मली क्या होता है, जगह जगह अलग अलग डिवीज़न पे अलग अलग होती है। अपना जैसे बिलासपुर डिवीज़न है, इसमें डे ड्यूटी होता है नॉर्मली सभी सीज़न में, लेकिन जो समर सीज़न होता है उसमें नाइट ड्यूटी होता है, क्योंकि जो रियल टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है। इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, उसको नाइट ब्लॉक में लेते हैं। अच्छा। तो इसमें बेसिकली हम लोग का 21 डेज ड्यूटी रहता है एंड 7 डेज हॉलीडे रहता है। बिल्कुल सर। 21 डेज ड्यूटी, जैसे आपको रोस्टर अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग रहता है, उसके अकॉर्डिंग रहता है। बेसिकली अभी देखा जाए तो सुबह 9 बजे से अभी 5 बजे तक रोस्टर हम लोग का चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये पूछना चाहूँगा कि जेई में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, तो आपको भी काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट मिल रहा है या कौन सा मिल गया, तो आपको भी डाउट होगा कि इसमें क्या काम होगा। तो ये डाउट रहा होगा सर, और आपको बेस्ट जो लगा होगा जेई में, बहुत सारे जैसे पीवे है, आपका ट्रैक मशीन है, और भी टेलीकॉम विभाग का है, तो इसमें आपको बेस्ट कौन सा लगा? आपका है सर बेस्ट? अगर बेसिकली देखा जाए तो जेई सभी अच्छा है जी, और सभी एग्ज़ाम पहला प्रायोरिटी तो हम लोग को होना चाहिए कि जॉब निकालें, अपने पास एक आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी मैटर करता है कि हम किस प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें देखनी है, ठीक है। अगर बेसिकली जेई देखा जाए तो ट्रैक मशीन भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ठीक है। और अदर डिपार्टमेंट जैसे सिग्नल होता है, टेलीकम्युनिकेशन होता है, इसमें क्या होते हैं, लिमिटेड पोस्ट रहते हैं, तो सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसको आप देख सकते हैं। सभी जगह काम इक्वल है, ऐसा हम किसी एक पर्टिकुलर नहीं सकते। फिर भी अगर आप बोलते हैं कि अगर आपको बेसिक अगर बैलेंस चाहिए लाइफ में, तो एक हम बोल सकते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन जेई बेटर है, डिपोर्ट विल बी गिवन बेटर इफ़ यू वांट टू समवेयर ऑफिस जॉब। बिल्कुल सर। अब ये पूछना चाहूँगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स लोग का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या बोलते हैं, ALP हो गया या जेई के लिए जो टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है और जो पोस्ट है, उसमें सर ITI डिप्लोमा चलता है? जेई के लिए बेसिकली हम लोग को मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होता है वो होता है डिप्लोमा, ठीक है, 12 प्लस डिप्लोमा। और जैसा आपने कहा कि ALP के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है ITI डिप्लोमा भी रहता है, ठीक है। अपर क्वालिफिकेशन कुछ भी रख सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन ALP के लिए ITI एंड फॉर द जेई डिप्लोमा। बहुत लोग का ये क्वेश्चन रहता है सर कि टेक्निकल में
क्या हम नौकरी करते करते क्या हम टेक्निकल डिग्री ले सकते हैं क्या? काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। टेक्निकल डिग्री जैसे कि रेगुलर पार्ट टाइम, रेगुलर तो उतना नहीं पता, लेकिन बहुत सारे आज की संस्थाएं हैं जो आपको पार्ट टाइम ऐसे करा सकती है। जैसे हमारे एक सर SSC सर हैं, उन्होंने भी किया हुआ है कि जैसे पहले उनका ग्रेजुएशन या डिप्लोमा नहीं था तो वो पार्ट टाइम किए हुए हैं। बिल्कुल। सर से अब ये जानना चाहेंगे कि इसमें एज कितना रहता है, ठीक है, किस एज तक लिया जाता है, मैक्सिमम एज? मिनिमम एज जैसे अगर देखा जाए तो हम लोग 21 ईयर्स है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन बेसिक सभी में जगह रहता है। के लिए सर, जेई के लिए बता रहे हैं। उसके बाद आपका अलग अलग रहता है OBC, जैसे नॉर्मल जनरल के लिए 33, OBC के लिए, और उसका 5 ईयर एक्सटेंडेड रहता है। अच्छा, कैटेगरी वालों? हाँ, कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम 30। ओपन जो एग्जाम है उसमें आप बता रहे हैं? हाँ, ओपन में ही बता रहे हैं। जी जी। और अगर आपको के लिए, जनरल वालों के लिए 33 रहता है। अच्छा अच्छा। सर से आप ये पूछना चाहेंगे दोस्तों कि आप लोग काफ़ी पूछते हैं कि ग्रुप डी जो स्टाफ होते हैं, ठीक है, ग्रुप डी स्टाफ लोग क्या जेई बन सकते हैं क्या? डिपार्टमेंटल वैकेंसीज आती है तो उसमें एग्ज़ाम देके जेई बन सकते हैं क्या? तो सर आप बताना चाहेंगे। हाँ, ऑफकोर्स बन सकते हैं, बस शर्तें ये है कि सीटेड वो होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने जब आया तो देखा कि काफ़ी अच्छा प्रमोशन चैनल था ऑफकोर्स इन ट्रैक मशीन। जैसे हमने देखा है कि कोई अगर ग्रुप डी में आया हुआ है विद इन 8 ईयर्स उनको क्या बोलते हैं जेई का पोस्ट अलॉट हो चुका है। उन लोगों ने जेई का एग्ज़ाम निकाला, बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उस बेसिस में भी उनको जेई मिल चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है कि आप ये ना देखें कि कौन सा पोस्ट में आ रहे हैं, कौन सा पोस्ट में हैं, आप कंटिन्यूस प्रोसेस में आगे अपनी तैयारी बनाए रखें और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। जी। सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी दोस्तों दिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की एक एक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि मार्क्स कितना, कट ऑफ कितना जाता है इस जोन का जेई के? कुछ आइडिया होगा तो। बेसिक क्या हुआ था इस बार हम लोग को नॉर्मलाइज इंडेक्स करके मार्क्स था। हाँ। हम लोगों में एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था वो 150 मार्क्स में हुआ था। अच्छा। लेकिन एक नॉर्मलाइज स्कोर जिसको 1000 के बेसिस में डिवाइड किया था, जिसमें हम लोगों ने 748, 768, बेसिक 740 तक की भी कट ऑफ अच्छा गया था। अब अलग अलग डिवीज़न का अलग अलग कट ऑफ रहता है, लेकिन अगर मैं मार्क्स अपना बताना चाहूँ तो जैसे अगर बेसिक देखा जाए तो 100 आउट ऑफ 150 विल बी ओके। अच्छा, इस जोन के लिए सर? हाँ, इस जोन के लिए। जी। दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कुछ और भी डाउट्स रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। जेई सर का ये पहला इंटरव्यू था, जेई पोस्ट जो जॉब प्रोफाइल है उसमें ये पहला इंटरव्यू था। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है। तो सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा, सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से जानकारी दी है। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।